हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 4.5। उसमें आव्यूह विधि से समीकरणों को हल करना है। दो चर में रैखिक समीकरण हुआ करते थे, उनको हल करना है। कुछ इसमें तीन चर में रैखिक समीकरण है। देखो ये तीन चर में जो एक्स वाई जेड तीन चर में रैखिक समीकरण, इनको भी हमें आव्यूह विधि से हल करना है। ठीक है, तो इनको ही आज सीखेंगे हम। चलो देखो कैसे हल करते हैं। देखो आपके पास इस तरह से, पहले ये समझो, ये देखो इसमें लिखा है संगत और असंगत। ये संगत होगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होंगे, उनका तो हल कर पाएंगे हम। और जो असंगत होगा, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होंगे, उनको हल नहीं कर पाएंगे। तो 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन ऐसे ही हैं। इनमें हमें ये फाइंड करना है कि संगत है या असंगत है। ठीक है, तो पहले संगत असंगत बताऊं मैं आपको। जैसे हमारी जो साड़िक दी है, आपको इस तरह से दिया है ना। साड़िक बना लेंगे हम, इस तरह साड़िक बना लेंगे। ठीक है, तीन वाला बना, 3x3, 3x3। देखो ये हमारी साड़िक है, मान लिया। ठीक है, अब आपको पता है अगर आव्यूह है फिर भी साड़िक ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? आव्यूह का मान एक मान साड़िक कहलाता है। आव्यूह बड़ी वैल्यू है और साड़िक छोटी वैल्यू है। तो इसका अगर मान हमारा 0 आता है, 0 आता है तो असंगत होगा। तो क्या होगा? असंगत। तो इसको हमें हल नहीं करना है। साड़िक का मान ज्ञात करें, उसका मान 0 आ रहा है तो असंगत है। अव्युत्क्रमणीय क्या कहते हैं इसको? अव्युत्क्रमणीय। ठीक है ना, ये नाम है इसका। और इसका मान कुछ भी आता है, आगे कुछ भी आता है इसका मान। ठीक है, जो भी मान ले, ए मान ले रहे हैं ऐसे करके, तो ये संगत होगा। इसे कहते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। इसको हमें हल करना है। ठीक है, साड़िक का मान 0 आया तो उसको हल नहीं करना है। साड़िक का मान कुछ आए, प्लस में माइनस में जो भी आया, जैसा भी आया, तो उसको हमें हल करना है, वो संगत होगा। ठीक है, तो 1 से लेकर 6 तक हमें यही चेक करना है कि संगत है या असंगत है। तो पहले मैं 1 2 इसमें आपको संगत असंगत चेक करके दिखा दूं। उसके बाद जब 7 से हम आव्यूह विधि से हल करेंगे इनको, ठीक है, तब आपको बताऊंगा कि इनको हम हल करने के लिए कौन सा फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए देखो पहला क्वेश्चन देखो। पहला लिखा हुआ है हमारा x + 2y और बराबर 2। ठीक है, इधर 2x और प्लस 3y बराबर 3। तो इनको हमें आव्यूह विधि में तोड़ना है। आव्यूह विधि में क्या करना है? तोड़ना है। पहले उसको आव्यूह बनाना है, बना लेंगे तभी तो हो पाएगा। देखो इस तरह से होता है हमारा, यहाँ पर a1x + b1y + c1 और इक्वल टू 0। ठीक है, या d1, बाद में d1 कर दे रहे हैं, ये d1 है यहाँ पर। ठीक है, आगे a2x + b2y + c2 z और लगा दिए, सॉरी z इक्वल टू d2 है ना। आगे a3x b3y + c3z इक्वल टू d3। इस तरह से हमारे समीकरण है, 3 समीकरण। इसी में से 2y2 का छांट लेंगे हम। 3x3 का बता दूं, 3 × 3 कोटि का बता दूं, उसमें 2x2 का छांट लेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो x के गुणांक है, y के गुणांक है और z के गुणांक है, इनको तो हम आव्यूह a मानते हैं। इसको क्या मानते हैं? a मानते हैं। ठीक है, इसको हम a मानेंगे, a1 a2 और a3, और यहाँ पर b1 b2 और b3 है ना। यहाँ पर c1 c2 c3, इसको तो हम a मानते हैं। ठीक है, किस किस के गुणांक? फिर ध्यान दो, ये सभी x के गुणांक लिखे हैं, ये सभी y के गुणांक लिखे हैं, ये सभी z के गुणांक लिखे हैं। और ये जो d1 d2 d3, इसको हम b मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? b। यहाँ पर d1 और d2 और d3, ठीक है, ये b मान लेते हैं। समझ में आ गया? तो इन समीकरणों के इस तरह से हमें आव्यूह ज्ञात करना है। पहले इस तरह से आव्यूह ज्ञात करना है, तो आसान है। देखो इस तरह का आव्यूह a बनाएंगे पहले हम। तो x का गुणांक कितना है? यहाँ पर 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। यहाँ y का गुणांक कितना? 2, तो 2 लिखेंगे। यहाँ पे x का गुणांक 2, तो 2 लिखेंगे। यहाँ पे 3, तो 3 लिखेंगे।
ठीक है ना। और यहाँ पे बी लिखना है आपको, तो बी लिखेंगे 2 और 3। अभी हमें बी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, केवल संगत असंगत बताने। हल करना हो तब हमें बी आप बी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तब तक के लिए अब इसी हमें चेक करना है संगत है या असंगत है। तो इसका साढ़े का मान ज्ञात कर लेंगे बस। कैसे, 3 एकम 3 माइनस 2 दूनी 4, तो 4 में 3 माइनस 1 आया मान आ गए, तो ये संगत है। ये क्या है, संगत है, सही है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। देखो एक जैसे क्वेश्चन है, दूसरा भी बना सकते हो, तीसरा भी बना सकते हो, चौथा देखो ऐसा है। चौथा मैं करता हूं। चौथा क्वेश्चन हमारा x प्लस वाई और प्लस जेड इजकल टू 1, इधर है देखो 2x 3y प्लस 2z बराबर 2। ये जेड बना है ना, ये क्या है, जेड है, ठीक है। आगे ax प्लस ay प्लस 2az बराबर 4। इसको हमें चेक करना संगत है कि नहीं है। तो इसके पहले आप भी बनाएंगे, हम आप भी विधि में लिखेंगे ऐसे करके। देखो यहाँ पे x का गुणांक 1, यहाँ पर कुछ नहीं, 1 यहाँ पर 2, यहाँ पे 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पे a। देखो y का गुणांक यहाँ पर 1 1 3 a 1 3 a, ठीक है। आगे इसमें तो z का गुणांक 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 a, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 a। या b की जरूरत नहीं हमें, b बनेगी तो हमारी 1 3 1 2 4 बन जाएगा, ठीक है, सही है ना। तो अब इसको मैं साढ़े का मान ज्ञात करना है इसका। अगर मान हमारा 0 आता है तो असंगत कहलाएगा, और कुछ मान आता है तो संगत कहलाएगा। तो हल करेंगे इसको। अब साढ़े का मान ज्ञात करना काफी दिनों से सीख रहे हैं हम तो, ठीक है। 1 से करेंगे इसमें, देखो ऐसे दबा लें, रो कॉलम 3 दूनी 6a माइनस का 2a। फिर इस वाले 1 से करेंगे ऐसे दबा के, ऐसे 2 दूनी 4a और 2a, ठीक है। प्लस फिर 1 से ऐसे करके, तो ऐसे दबाया 2a 3a 2a माइनस 3a, ठीक है। कैलकुलेट करो इसे, 6 में 2 गया 4a, ये 4a हो गया, माइनस के 4a में से 2 गया 2a, यहाँ पर 2a हो गया, और फिर माइनस का a बचा, 2a में 3 गया माइनस का a बचा। तो देखो 4a 2a माइनस के 3a हो गए, 4a माइनस के 3a, तो कितना बचा, a बचा। ये संगत है, देखो मान आया इसका मतलब ये संगत है। तो देखो मैंने आपको 2/2 2 गुणा 2 कोटि का भी सिखा दिया। संगत असंगत कैसे चेक करते हैं, यहाँ पर 3 गुणा 3 कोटि का भी देख लिया है ना। तो इसमें 6 तक यही क्वेश्चन है। देखो संगत असंगत 3 गुणा 3 कोटि के बनाएंगे या फिर 2 गुणा 2 कोटि के बनाएंगे आप भी, ठीक है। इसको आप संगत असंगत इस तरह चेक कर लेना। सारे क्वेश्चन एक जैसे है ना, तो आप अपना अभ्यास कर लेना, भूलो तो बता देना मुझे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात आती है, 7 से। अब 7 से आगे कैसे हल करना है, तो अब आप आगे से देखो। चलो अब देखो इस तरह से लिखा हुआ है अपना, ये हमारे 3 समीकरण लिखे हैं, उसमें से हमने a आप भी बना लिया, x के गुणांक, y के गुणांक, z गुणांक लिख के, और d1 d2 d3 ये हमने b आप भी बना लिया है ना। तो अगर हमें अब व्युत्क्रम ज्ञात करना है, हमें इसका मतलब इसको हल ज्ञात करना है, तो इस तरह से होता है हमारा फॉर्मूला। x का मान इसको मानते हैं, x को क्या करते हैं, मानते हैं। माना x बराबर x बाई जेड। इसको बाद में मान लिया करो, जब क्वेश्चन सॉल्व होते हुए आए तो बाद में मान लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमारा लेकिन फॉर्मूला का आदम ये होता है x बराबर a इनवर्स b, ठीक है। ये प्रूव भी हो जाता है फॉर्मूला ये प्रूव हो जाता है। प्रूव तो करने के लिए आ नहीं रहा है पेपर में, ठीक है। और अभी मैं इस टाइम प्रूव नहीं करा रहा हूँ, प्रूव हो सकता है क्योंकि ax बराबर b होता है। तो दोनों पक्षों a इनवर्स से गुणा कर लेंगे, तो a से i हो जाएगा, वहाँ पे x रह जाएगा, वहाँ पे a इनवर्स b हो जाएगा। इस तरह से प्रूव हो जाएगा, 2-3 लाइन प्रूव हो जाएगा। लेकिन आप याद करो x बराबर a इनवर्स b होता है। तो सबसे बड़ी बात क्या होगी हमारे पास कि हमें a इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा। बस b से गुणा करने, जो भी आंसर आएगा उसको x से x y z तुलना करके x y z के मान आ जाएंगे, ठीक है। पहले a इनवर्स ज्ञात करेंगे, उसमें b से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो x का मान आ जाएगा। x का मान ये जो हमने माना x y z उसको लिख के वहाँ पर तुलना कर लेंगे, x की x से, y की y से, z की z से, ऐसे तुलना कर लेंगे, तो वहाँ से हमें x y z प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका है इसको करने का, बस
अब इस पर धीरे धीरे आप अपना अभ्यास करो, काम करो तो सीख जाओगे। देखो 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन 5x प्लस के 2y बराबर 4, ये है दूसरा है। फिर 7x प्लस के 3y बराबर 5, सही है। तो पहले आप भी बनाओ, ये आप भी हुए हमारा इसमें 5 2 7 3 बनाना आया आपसे। देखो x गुणांक 5 7 ये लिखे हैं, y गुणांक 2 3 ये लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे b बनाएंगे, b बराबर 4 और 5, ठीक है, ये बन गया। और इसको बाद में मान ले रहे हैं, पहले मान ले रहे हैं, माना x बराबर x y z। जो बड़ी x है देखो कैपिटल है, ये अंदर स्मॉल है x y z है, ठीक है। तो हमारा काम क्या है, अब हमें इसको हल करना है। तो हल करने के लिए ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में a इनवर्स आता है, तो हम a इनवर्स ज्ञात करें पहले। तो 2 गुणा 2 कोटि का इनवर्स ज्ञात करना बहुत आसान है, क्योंकि एडजॉइंट ज्ञात करना आसान है इसका। देखो यहां से a हम लिखेंगे, तो इसका पहले वो क्या कहते हैं, साढ़े ज्ञात करो। साढ़े का मान कितना आ रहा है, तो 5 3 15 माइनस 7 दूनी 14, एक आ गया साढ़े का मान। तो संगत है, संगत है, इसको हल कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसका एडजॉइंट हम ज्ञात करना इतना आसान है, पूछो मत। 2 गुणा 2 कोटि, क्यों, इनको तो आपस में चेंज कर देते हैं, 3 5 लिख सकते हैं ऐसे। इनका चिन्ह चेंज कर देते हैं, -2 और -7। देखो ये बिल्कुल प्रूव्ड है कि ये कोई गलत नहीं कर सकता, ऐसा नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा, सही। ये एडजॉइंट आएगा। तो ए इनवर्स ज्ञात कर सकते कैसे, ए इनवर्स बराबर 1/a का साढ़े और एडजॉइंट ऑफ ए। लास्ट एक्सरसाइज हमने खूब किया है, इनको नहीं आ रहा है आपसे इनवर्स ज्ञात करना, तो अब लास्ट एक्सरसाइज देखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है ए इनवर्स इक्वल टू 1/1, और ये हमारा आ गया है 3 -2 और 7 और 5। 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा ही रहेगा। सही है, ये ए इनवर्स आ गया। अब हम सूत्र लगा लेंगे, अब यहां से हम सूत्र लगा लेंगे अपना। हमारा सूत्र है x बराबर ए इनवर्स बी। इसको मैं मिटा दूंगा अभी थोड़ी देर, 1 2 सवाल और कर लूँ, आपको याद हो जाएगा तो मिटा दूंगा, ठीक है। तो x बराबर ए इनवर्स, ए इनवर्स का मान लिखो हमारा है 3 -2 7 -3 -2 -7 और 5। और b लिखो, b यहाँ से लिखेंगे, देखो ये 4 5 4 और 5, ठीक है। इनमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना भी आप भी वाले चैप्टर में हमने अच्छे से सिखाया है। ये तो 2 गुणा 2 कोटि का है, 2 गुणा 2 कोटि, ये 2 गुणा 1 कोटि का है, 2 गुणा 1 कोटि का, मतलब इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम, इसमें 2 रो 1 कॉलम है। तो देखो ये बाद वाले दोनों मैच कर रहे हैं हमारे, तो हमारा आंसर 2 गुणा 1 कोटि का आएगा, मतलब 2 रो आएंगे 1 कॉलम आएगा, कॉलम 1 ही आएगा, रो 2 आएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। तो जो हमारा आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करो इसमें, इस वाले रो का पहले कॉलम में, तो 3 चौक 12, यहाँ पे 12 और 5 दूनी 10 -10, ठीक है। फिर दूसरी रो का, पहले रो का होगा दूसरी का, 7 चौक 28 -28 और 5 25 प्लस के 25। इसको कैलकुलेट करो थोड़ा सा, कितना बचा है यहाँ पे, चलो यहाँ कर देते हैं। यहाँ बचा 2, यहाँ पे बचा -3, ठीक है। बस इतना आ गया ना। जो हमने x माना था, हमने कहा माना, देखो माना x बराबर XYZ, वो XYZ यहाँ पर लगा देंगे, XYZ तो लगाने की जरूरत नहीं, क्यों 2 ही चर वाला है, 2 चर वाला रह के समीकरण, तो z लगाने की क्या जरूरत है, पर हमने मान लिया है, ये ध्यान नहीं रहा, हमें यहाँ गौर नहीं कर पाए, z मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। केवल y तक काम चलेगा अपना, क्योंकि 2 चर में रह के समीकरण है, XYZ है ही नहीं उसमें। तो देखो अब यहाँ से तुलना करें, तो x का मान 2, y का मान -3, यानी x का मान 2 और y का मान -3। देखो समीकरण हल हो गया। जब हम रैखिक समीकरण हल करते हैं तो x y के मान ही तो आते हैं, उसमें वही हल माना जाता है, तो उसमें x y के मान आ गए, ये हल हो गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ये 7वां क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो अब देखो, आप देखो कौन सा करा दूं इसमें, 8वां भी लिखा है, 9वां 10वां एक जैसे, 11वां अलग है और 12वां अलग है, बाद में फिर 14 15 है ना आगे। तो इसमें एक और करा दूं क्वेश्चन में 8वां, फिर 11 12 में से करा दूंगा, एक जैसे इनको अभ्यास करो, अभ्यास करोगे तो सीख जाओगे, है ना। तो मैं चलो एक और करा दे रहा हूँ, 8वां करा दे रहा हूँ, चलो ठीक। और तो ज़्यादा कठिन है नहीं एक भी, इसमें कौन सा करा दें।
11 में करा दे रहे हैं, चलो 11 में कर ले रहे हैं, छोड़ो 11 में फिर भी ठीक है। बाकी को करना, कोई समस्या हो तो पूछ लेना हमसे, है ना। ये फॉर्मूला लिखा ही है बगल में, है ना, दिक्कत नहीं होगी। चलो देखो 11 में क्वेश्चन, 11 में लिखा है हमारा 2x प्लस वाई और प्लस के जेड बराबर 1। दूसरा है फिर x माइनस 2y और माइनस के जेड इक्वल टू 3/2, ठीक है। अगला है 3y माइनस के 5z इक्वल टू 9। अब समझो ये तीसरा समीकरण समझ लो, बाकी तो तुम्हारे होते हैं वैसे ही समीकरण, देखो लिखे हैं। तीसरा अलग है थोड़ा, 3y 5z, x है ही नहीं इसमें, समझ रहे हो। यहाँ पे x है नहीं तो तुम x 0x लगाओ, मतलब x का गुणांक लिखोगे, वहां पे 0 लिखोगे। जहाँ पर x नहीं है इसका मतलब उसका गुणांक क्या, 0 है, वहाँ है नहीं वो। तो जब आप आप भी बनाओगे, a बनाओगे इस तरह से, तो x गुणांक 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यानी 2 यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। आगे y का 1, इसमें माइनस के 2, यहाँ पे माइनस के 5, चिन्ह सहित लिखते हैं हम, 1 या माइनस 2, यहाँ पे माइनस के 5। फिर तीसरा देखो z का 1 माइनस 1 और सॉरी क्या हो गया, यहाँ 3 आएंगे, 1 माइनस 2, ये यहाँ पे y है, देख नहीं पाया, यहाँ पर y तो 3 आ गया। यहाँ देखो y का 1 माइनस 1 माइनस के 5, 1 माइनस 1 माइनस के 5, ये हमारा a आप भी हो गया, ठीक है। आगे b मानना आपका जरूर सरल है। b का तो d1 d2 d3, 1 3/2 और 9, ये हो गया, ठीक है। अब तुम्हें माना क्या है, माना इसमें देखो क्या गया, 3 रैखिक समीकरण है, 3 चरों में रैखिक समीकरण है, तो हम x मानेंगे 3 वाला ही, जो जैसे अभी माना था x y z वाला, ऐसे करके, ठीक है। अब पहला काम a इनवर्स ज्ञात करना, क्योंकि हमारे फॉर्मूले a इनवर्स है, तो हम a इनवर्स ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो a इनवर्स ज्ञात करेंगे, देखो a इनवर्स के लिए साढ़े के लिखना पड़ेगा पहले। इनवर्स वाले स्टेप याद है आपको, पहले उपसाढ़िक, फिर सहखंड, फिर एडजॉइंट मतलब सहखंडज, उसके बाद आता है इनवर्स। लंबी प्रक्रिया है, वैसे सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं, पर लंबी प्रक्रिया है। तो पहले साढ़िक ज्ञात कर लो, इसका साढ़िक का मान ज्ञात करो, कितना आएगा, 2 ब्रैकेट ऑफ, देखो 2 का कॉलम 2 का रो, 5 दून 10, 10 के धन 10 के 10, 3 एकम 3, ऋण के 3 और धन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऋण आता है तो ऋण धन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस का 1 ऐसे करके, फिर दबाओ इसको, 5 एकम 5 माइनस के 5 और 0 0 ऐसे, फिर 1 से करो, 1 से ऐसे दबा लो, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, सॉरी 0, 3 एकम 3 0, इसको कैलकुलेट करना, 2 गुणा 13, ये तो 13 हो गए, और माइनस मार प्लस के 5 और ये 3, माइनस प्लस के 5, 3 एकम 3, तो 13 दूनी 26 हो गया, ये 26 और 5 और प्लस 3 जोड़ो के हो गए 5 3 8, 8 से 14, 34 आ गया, सही है ना। 1.5 का मान 34 आ गया 11 सवाल में, ठीक है। तो अब हम आप भी क्या कहते हैं, इनवर्स ज्ञात करें। इनवर्स के लिए वही लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, क्या कहते हैं, तो 3 गुणा 3 कोटि का है, 2 गुणा 2 का होता जल्दी हो जाता, उपसाढ़िक सहखंड उसके बाद इनवर्स, ठीक है। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ ऊपर से, ये सब कुछ करना पड़ेगा। अब मैं ये फॉर्मूला हटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे बन जाएगा, आप नोट कर लेना, मिटाने की आवश्यकता पड़ सकती है इसको, ठीक है। तो ए आप भी लिखेंगे, हम पहले ए लिख लिया, इसमें बस इसका इनवर्स ज्ञात करना ही बड़ा काम है। सही है, नोट तो सही किया हमने, 0 1 2 1 0 और 1 माइनस 2 3 और 1 1 माइनस 5, सही है, ठीक है। तो पहले उपसाढ़िक ज्ञात करेंगे, इधर हम उपसाढ़िक ज्ञात करेंगे, उपसाढ़िक A11, अवयव A11 का उपसाढ़िक M11 होगा,
M11 वो क्या होगा इस तरह से A11 वाले पद को ऐसे दबा लें कॉलम रो को 5 दूनी 10 और धन के 3 तो 10 कितने हो गए 13 ठीक है। M12 12 वाले कॉलम को ऐसे 12 रो को 5 एकम 5 ऋण के 5 और ये 0 तो ऋण के 5 और प्लस 0 कितना हो गया माइनस के 5। आगे M13 13 वाले को दबा लें ऐसे 3 एकम 3 0 3 माइनस के 0 कितना आया 3। M21 21 वाले रो को 21 वाले कॉलम को तो 5 एकम 5 3 एकम 3 माइनस के 5 और माइनस के 3 माइनस के 8। आगे M22 तो 22 वाले कॉलम को 22 वाले रो को तो 5 दूनी 10 1 0 तो माइनस के 10 और 0 माइनस के 10। M23 23 वाला कॉलम 23 वाला रो 3 दूनी 6 और ये 0 6 माइनस 0 यानी 6। M31 है ना M31 तो 31 वाला कॉलम 31 वाला रो 1 एकम 1 ऋण का 1 2 एकम 2 ऋण धन के 2 माइनस 1 धन के 2 तो धन का 1 आया। M32 तो 32 वाला कॉलम 32 वाला रो 1 दूनी 2 माइनस के 2 1 एकम 1 तो माइनस के 2 माइनस का 1 तो कितना हो गया माइनस का 3। M33 33 वाला दबाव ऐसे 2 दूनी 4 ऋण के 4 और ऋण का 1 ऋण के 5। देखो ये उपसाड़क आ गए। अब इन्हीं से हम सहखंड ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं सहखंड सहखंड। देखो यहाँ पे A11 ज्ञात करेंगे ऐसे A11 ज्ञात करें तो वो -1 पर 1 + 1 M11 होगा ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे 1 + 1 सम हो गया तो 13 उत्तर 13 ही हो जाएगा। M11 ये ज्ञात कर लिया हमने ये रहा है ना। आगे A12 ज्ञात करेंगे तो -1 पर 1 + 2 और M12 ऐसे है ना। तो 1 + 2 विषम हो गया। विषम में तो चिन्ह ऋण का हो जाएगा। ऋण का चिन्ह यहाँ पर कैसा है ऋण का तो ऋण ऋण धन हो जाएगा यहाँ पे 5 धन को हो जाएगा। फिर A13 है ना -1 पर 1 + 3 जिस सम हो गया। समय तो जैसा है वैसा ही उत्तर आएगा। समय तो 3 है 3 ही आ जाएगा चिन्ह नहीं बदलेगा ठीक है। फिर A14 -1 पर 1 + 4 1 + 4 जुड़ाएं तो 5 हो गया। 5 क्या होता है विषम ठीक है। विषम होता है तो चिन्ह बदल जाएगा ऋण का उत्तर आएगा इसका। इसको अलग ऋण का आएगा और ऋण का है पहले से तो ऋण ऋण धन हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा धन हो जाएगा। 14 कहाँ से आगे भाई अपने में 21 ध्यान नहीं रहा 21 तो इसको लिखें -1 और 2 + 1 ये भी विषम है हालांकि है ना। मैं वो ऐसा फ्लो में चला गया 13 के बाद 14 चलो कोई नहीं। M21 की वैल्यू -8 ये भी माइनस आ रहा है क्यों 2 1 3 विषम हो गया तो माइनस का आएगा माइनस प्लस के 8 हो जाएगा। A22 क्या रहेगा अपना इसको लिखो ऐसे -1 पर 2 + 2 M22 ठीक है। तो देखो ये माइनस का 10 है और सम आ रहा है तो माइनस का ही 10 रहेगा चिन्ह बदलेगा नहीं। आगे 22 हो गए A23 तो -1 पर 2 + 3 M23 है ना। तो देखो 2 + 3 विषम हो गया तो माइनस का उत्तर आएगा। उत्तर माइनस का आएगा और जो 6 प्लस का है तो माइनस के 6 हो जाएगा माइनस का 6 ऐसे ही 23 हो गए। अब 31 से स्टार्ट होगा है ना। तो -1 पर 3 + 1 और M31 बराबर देखो 31 3 1 4 सम हो गए तो जैसा उत्तर वैसा ही रहेगा। A32 -1 पर 3 + 2 ठीक है AM32। अब देखो 3 2 5 विषम हो गया तो चिन्ह बदल जाएगा ऋण का है तो अब धन का हो जाएगा ऋण ऋण धन हो जाएगा। A33 तो 3 3 6 सम हो गया तो जैसा उत्तर वैसा ही रहेगा। ये हमने सेकंड ज्ञात कर लिए। सेकंड ज्ञात कर लिए जब हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करें उसका मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था A11 A12 A13 21 A22 A23 A31 A32
ये 33, इसका ट्रांसपोज, इसको लिखने के बाद क्या है इसका ट्रांसपोज, तब आंसर सही आएगा। देखो लिखो 11, 13 5 3, 13 5 3, ठीक है। अब 21 22 23, देखो 21 कहाँ से शुरू है, 8 10 माइनस 6, 8 माइनस के 10 माइनस के 6, फिर 31 31 यहाँ 1 3 माइनस 5, 1 3 माइनस का 5, इसका ट्रांसपोज, इसका क्या करना है ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब रो का कॉलम, कॉलम का रो करना है। तो हमारा एडजॉइंट क्या होगा फिर फाइनली, ये जो लेटा हुआ 13 5 3, इसको खड़ा कर देंगे इसे, 13 5 3, ऐसे 8 माइनस 10 6, 8 माइनस के 10 और माइनस के 6, ये 1 3 माइनस का 5, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं ए इनवर्स, ए इनवर्स बराबर 1 का साढ़े कैसे और एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो ए साढ़े का आ गया हमारा 34, देखो ये ज्ञात किया था 34 है ना। और ये एडजॉइंट जैसा वैसा ही लिख दे रहा हूँ, 13 5 3, 8 माइनस 10 माइनस का 6, 1 3, सही है। ये इनवर्स आ गया। अब हम सूत्र लगाएंगे, इधर वाला मैं हटा दूंगा। ये लंबे क्वेश्चन है और फालतू के लंबे है, ऐसा कोई कैलकुलेशन इसमें जो बहुत कठिन हो, सपड़ा नहीं बैठे, सादा कैलकुलेशन है बस, नहीं फालतू के लंबे लंबे क्वेश्चन। चलो बालकों जैसे जोड़ घटाए। अब देखो, अब अपना सूत्र लगा लेंगे, जो हम ज्ञात करते हैं उसको सूत्र लगा लेंगे। हमारा सूत्र होता है x बराबर ए इनवर्स बी, ठीक है। तो हमने ए इनवर्स निकालने में पूरा बोर्ड भर दिया था, ए इनवर्स ये है, तो x बराबर 1/34 इनवर्स क्या है हमारा 13 8 1, 13 8 और 1 और 5 माइनस 10 3 और 3 माइनस के 6 और माइनस के 5, ये हमने ये लिख लिया, ठीक है। अब बी मास है, मिटा दिया हमने बी मिटा दिया। चलो ये यहाँ से लिख लेंगे, बी तो हम यहाँ से लिख लेंगे। 11 सवाल लिखा है अभी। 1 3/2 9 आपका लिखा हुआ पहले से नोट किया, स्क्रीनशॉट लिया, तो ये हमारा यहाँ से लिख लेंगे 1 3/2, 1 3/2 और 9। जगह नहीं रहती तो क्या करें फिर, मिट जाता धोखे से, फिर मिट गया। अब मल्टीप्लाई करना है, देखो 1 2 3, 3 गुणा 3 का है, देखो 3 गुणा 3 का है, और ये देखो 3 गुणा 1 का है, इसमें 3 रो 1 कॉलम। तो जब ये मैच कर जाएगा तो 3 गुणा 1 का आंसर आ जाएगा, यानी 3 रो होंगे 1 कॉलम होगा, केवल रो 3 होंगे कॉलम 1 होगा। देखो करते हैं, 1/34 करो ध्यान से, 13 एकम 13 प्लस 8 का देखो 3/2 में करना है हमें गुणा, 8 का गुणा ऐसे 3/2 में करना है। तो देखो 2 से कटेगा 4 बार, 4 3 12 आ जाएगा, यहाँ पे 12 लिखा जाएगा, यहाँ क्या लिखा जाएगा +12 प्लस के 12, और फिर 1 से 9 में 9 एकम 9, ऐसे करके करना है, ठीक है। अब इस वाली रो का इस वाले कॉलम में, तो 5 एकम 5, -10 से करना है। देखो -10 से 3/2, -10 का गुणा 3/2 में 2 से काटेंगे 5 बार, तो 5 3 15 माइनस के 15, तो यहाँ -15 आ जाएगा। और देखो 3 में 27, ये 27 आ जाएगा, सही है। आगे बढ़ो, 3 का 3 एकम 3, अब 6 का करें 3/2 में, 6 का करें 2, वैसे 2 3 6 3 बार कर 3 3 का 9 आ जाएगा, 3 3 का 9 और 6 5 में 45 माइनस के 45, इसको कैलकुलेट करो। अब देखो कितने हो गए ये, 3 2 5 25, 25 और 9 9 5 14 34, ये 34 आ गया। अब ये बचे 10, तो 17, यहाँ पे 17 आ गया, ठीक है। ये देखो -6 माइनस के 6 और ये कितने हो गए 6 5 11 51 आ गया। 3 में से 9 जब -6 बचेगा, -6 और 45, 6 5 11 51 आ गया, और लेकिन माइनस का रहेगा, ठीक है। और सब ये सब प्लस के, जो प्लस के पड़े हैं, बस 34 से इसमें भाग दे दो, और x का मान लगा, x का जो हम मानते हैं ना मान, उसे लगाओ, x y और z,
ठीक है, ये हमने इधर लगा लिया, इधर भाग दो सब में 34 का। कैसे? 34/34 और 17/34 और एक माइनस के 51/34। ठीक है, तो ये कटे जाएगा, यहाँ पे एक बार कटे जाएगा, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 17 तिक्का 17 3/2 बार। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे जब, तो यहाँ पे XYZ तो हमारा कटेगा यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 1/2 बार और यहाँ पे 3/2 बार माइनस के। तो जब आप तुलना करेंगे इससे, यहाँ से तुलना शुरू करेंगे तो x का मान तो 1 आएगा और y का मान 1/2 आएगा और z का मान -3/2 आएगा। ये आंसर होंगे हमारे। ठीक है, जब आप इसमें तुलना कर लेंगे, x का मान 1, y का मान 1/2, z का मान -3/2। मेरे ख्याल से तो ये कैलकुलेशन अगर सही चल रहा है बिल्कुल तो सही है। ठीक है, तो देखो 11वां हो गया है ना। ऐसा ही बिल्कुल सेम 12वां क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल सेम 12वां क्वेश्चन है। 13 14 ऐसे क्वेश्चन, सब आगे भी क्वेश्चन इस तरह से है। तो अब आगे मुझे कौन सा कराना है क्वेश्चन, कौन सा करा देना हमें, वो निकाल के दिए, वो दो हमें निकाल के सवाल कौन कौन से रह गए हैं उसमें देख के करा। देखो उसमें देखते कोई कठिन सवाल होगा उसको करा दे रहे हैं ना, क्योंकि अब ऐसे ही सवाल करने हैं, आप करते रहो, बस आगे बढ़ते रहो। ठीक है, आगे प्रयास करते रहो। निकला है, कितने रह गए क्वेश्चन अभी? सही है, सही। 13 14 और नहीं, कठिन नहीं है। 12वां भी ठीक है, 13वां सही है, 14वां भी सही है, ज़्यादा कठिन नहीं। 15वां करा दे रहे हैं। ठीक है, इसमें भी A 1 ज्ञात करके फिर इस समीकरणों को हल करना है, 15वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 15वां फिर 16वां, उसके बाद खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज हमारी। तो पहले 15वां करते हैं हम। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखते हैं, पूरा उठा दे रहा हूँ अब, तो इससे मैं क्वेश्चन लिखूंगा, है ना। ये हमारा लिखा निकला हुआ है क्वेश्चन। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 15, ये अब फिर भी जगह मिलेगी, अब आसानी से हो जाएगा सवाल। देखो हमारा ए आव्यूह दिया है इस तरह से 2 - 3 2 - 3 और 5 और 3 2 -4 और 1 1 -2। हमें पहले इसने कहा है कि इसका हमें ए इनवर्स ज्ञात करके दिखाओ। 2 - 3 5 3 2 -4 1 1 -2। ठीक है, पहले ए इनवर्स ज्ञात करके दिखाओ। उसके बाद ये नीचे समीकरण लिख के दे रहा है 3, उनको हमें उसकी सहायता से हमें इसका हल कर ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले इसका हम इनवर्स ज्ञात करेंगे। इस सवाल का इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले साड़क का नाम आता है, साड़क ज्ञात करो। तो यहाँ पे 2 देखो, ब्रैकेट ऑफ, ये इस तरह दबा लिया, 2 दूनी 4 -4 और -4 मान में +4 हो जाएगा, -3 कॉलम दबाओ ऐसे, 2 3 6 -6 1 4 4 -6 और +4। ठीक है, और +5 आगे इसको ऐसे दबा लो, इसको तो 3 ही कम 3 2 रेखा कम ऐसे। सही है, आगे देखो ये 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, +3 हो गए, है ना। और लेकिन ये -2 बचे हैं, +5 गुणा ये 3 में 2 गया 1 बचा, तो 3 2 6 हो गया जी। ये -6 +5, तो माइनस का 1 आया मेरे पास आया, 1.5 का मान आया -1, तो संगत इसको हल कर सकते हैं। तो अब संगत है, इसके लिए क्या ज्ञात करेंगे हम? उपसाड़क ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करें यहाँ पर? उपसाड़क, उपसाड़क। ठीक है, तो m ज्ञात है, ज्ञात करो।
ऐसे दबाओ इसको, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, माइनस के 4 प्लस के 4 कितना आया 0। ठीक है, आगे m बार है, देखो 12 वाला कॉलम ये दबा लो, 2 तिया 6 माइनस 6 और प्लस के 4, माइनस 6 प्लस के 4 कितना आया माइनस का 2। आगे m 13, 13 दबाओ, 3 एकम 3 2 एकम 2, 3 एकम 3 2 एकम 2, 3 में 2 गए 1 बचा। फिर m 21, m 21, 21 वाला कॉलम 21 वाला रो, 2 तिया 6 प्लस के 6 हो गया और 1 पन्ना 5 5 आ गया, तो यानी 1 आया इसका। m 22, 22 देखो इस तरह से दब गया, इस तरह से, इस तरह से ऐसे दब गया, ऐसे। इसको मैं चेक करूँ 21 वाले को, 21 को ऐसे और ऐसे, 3 दूनी 6 5 एकम 5 6 सही है ना। इसको ऐसे, इसको ऐसे, 2 दूनी 4 5 एकम 5, माइनस के 4 माइनस के 5 कितना आया 9 माइनस का। अच्छा m 23, m 23 की याद करें तो इसका कॉलम इसका रो, तो 2 एकम 2 3 एकम 3 रड़ धन के 3 हो जाएंगे, 2 प्लस 3 यानी 5। आगे m 31, m 31, तो 31 का कॉलम 31 करो, 4 ती 12 2 पन्ना 10, तो 12 माइनस के 10 2 बचा। m 32, 32 32 देखो 32 का कॉलम 32 का रो, 4 दूनी 8 ऋण के 5 ती 15 ऋण के 8 ऋण के 15 कितने हो गया ऋण के 23। दोबारा चेक कर लो 32 को, ऐसे ऐसे, 4 दूनी 8 5 ती 15 सही है। m 33, m 33 देखो यहाँ पर 33 का कॉलम 33 करो, 2 दूनी 4 3 तरह का 9, 2 दूनी 4 4 और ऋण धन के 9, तो 9 4 कितना हो गया 13। ठीक है, ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, 2 दूनी 4 3 तरह का 9 सही है। ठीक है, ये हमारे उपसाड़े का। अब सेकंड ज्ञात करो। सेकंड a 11 कैसे आएगा, -1 पर 1 प्लस 1 लगा के m 11 का गुणा करके। ठीक है, तो ये 1 1 क्या होगा सम हो गया, तो ये उत्तर धन का रहेगा, और ये 0 है तो 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 आ गया। फिर a 12 -1 पर 1 प्लस 2 लगा के और m 12 लगा के। ठीक है, तो 1 प्लस 2 विषम हो गया तो ऋण का चिन्ह होगा, और ऋण का है पहले से, तो ऋण धन का 2 हो जाएगा। आगे फिर a 13 करके, जो 13 में देखो 1 और 3 4 सम हो गया, तो जैसा उत्तर वैसा ही रहेगा, चिन्ह बदलेगा नहीं। आगे a 21, -1 पर 2 प्लस 1 करके, ऐसे 2 प्लस 1 क्या हो गया 3 हो गया, 3 विषम होता है चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर एक ऋण का है वो कैसा हो जाएगा, धन का है तो ऋण का हो जाएगा, धन है तो ऋण का। a 22, -1 पर 2 प्लस 2 और m 22। ठीक है, 2 प्लस 2 करेंगे तो सम हो जाएगा, सम मतलब जैसा वैसा ही रहेगा, माइनस का 9 है तो माइनस का ही 9 रहेगा, चिन्ह नहीं बदलेगा। आगे a 23, -1 पर 2 प्लस 3 करके, m 23 से गुणा करके। ठीक है, 2 प्लस 3 सम हो गया, विषम हो गया तो विषम है चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का है तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे a 31 करें तो 31 से हमारा -1 पर 3 प्लस 1 और m 31 है ना। तो देखो 3 प्लस 1 4 हो गए, सम हो गए, तो जैसा उत्तर वैसा ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा। ठीक है, a 32, तो -1 पर 3 प्लस 2 करके m 32। ठीक है, 3 प्लस 2 सम विषम हो गया, तो ये तो माइनस का 23 है, विषम है तो प्लस का 23 हो जाएगा। आगे a 33, देखो 3 प्लस 3 सम हो गया, 13 है तो 13 ही रहेगा, 13 रहेगा। ये हमारे सेकंड आ गए, सेकंड आ गए। अब हम ज्ञात कर सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। पहले ज्ञात करें एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, क्या होगा हमारा होता है a 11 a 12 a 13 a 21 a 22 a 23 a 31 a 32, सॉरी यहाँ 32 लगे, 32 a 33 का ट्रांसपोज। इसका हमें ट्रांसपोज लेना, तब हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, है ना। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए
बराबर, लिखो वैल्यू सबकी 11। देखो 0 2 1 लिखेंगे हम, 0 और 2 और 1। फिर आगे -1 -9 माइनस के 5, माइनस का 1 माइनस के 9 माइनस के 5। फिर आगे 2 23 13, 2 और फिर 23 और फिर 13, इसका ट्रांसपोज, इसका क्या लेना हमें, ट्रांसपोज। ठीक है, तो बस ट्रांसपोज कर दो, इसका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। करो, जो खड़े लेट ये लाइन रो है उसको कॉलम कर दो, 0 2 और 1, इसका -1 माइनस का 9 और माइनस का 5, 2 23 और 13, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। आगे इस अब इनवर्स याद कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे, ए इनवर्स बराबर 1/a का साढ़ और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, लगाओ, 1/a साढ़े का आया था हमारा माइनस का 1, तो यहाँ पे लिख लिया हमने माइनस का 1। एडजॉइंट ऑफ ए लिखा है 0 -1 2, और ये लिखा है 2 माइनस का 9 और 23 1 -5 और 13। ठीक है, देखो इसमें माइनस है ना, माइनस से अंदर गुणा कर देंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू 0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये धन का हो जाएगा, ये ऋण का हो जाएगा, ये भी ऋण का हो जाएगा, ये धन का हो जाएगा, ये भी ऋण का हो जाएगा, ये भी ऋण का हो जाएगा, ये धन का हो जाएगा, ये ऋण का हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ये हमारा ए इनवर्स आ गया, ए इनवर्स। अब उसने कहा था इसी की सहायता से, ए इनवर्स की सहायता से उसने 3 समीकरण लिखे हैं। देखो हमारे पास 3 समीकरण लिख के दिए, समीकरण है 2x - 3y, 2x - 3y और प्लस के 5z, 5z बराबर 11। ठीक है, दूसरा है 3x प्लस के 2y और माइनस के 4z इक्वल टू माइनस के 5। आगे है x प्लस के y और माइनस के 2z बराबर माइनस का 3। ठीक है, ये 3 समीकरण है, इनको इसकी सहायता से हल करना है, ए इनवर्स की सहायता से हल करना है। और इसके देखो आप भी बना के देखो, आप इसका पहला आप भी ए बनाओ। देखो इसमें x का गुणांक 2 3 1, 2 3 1, यहाँ पे -3 2 1, -3 और 2 और 1, इसमें 5 -4 माइनस के 2। और b बनाओ, इसमें b बनेगा तो इसमें 11 -5 और माइनस का 3। अब देखो ये जो हमने बनाया है ए, और इसको ये बनाया था कहाँ पर, ए मिलाओ। देखो 2 3 1 3 -3 2 1 5 4, देखो मैच कर रहा नहीं कर रहा है, यानी इसी का हमने इनवर्स ज्ञात कर लिया। ये यही तो हमारा ए इनवर्स, यही तो है। देखो बिल्कुल ये क्वेश्चन मैच कर रहा है। तो बस हमें अब डायरेक्ट इसका हल ज्ञात करना है, तो हल करने के लिए सूत्र लगा लेंगे हम और मान लेंगे, माना x बराबर यहाँ पे x y और z, यहाँ पे अब सूत्र लगाएंगे अपना सूत्र है x बराबर a इनवर्स b। तो हमने a इनवर्स ये ज्ञात कर लिया, इसको वहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो x बराबर इनवर्स बताओ तो कितना है, 0 1 माइनस का 2 9 और माइनस का 23 है ना, -1 5 और माइनस का 13। ये तो हमारा ए इनवर्स है। ठीक है, और बी वहाँ से लिख लेंगे ऊपर से, वो हमारा 11 -5 3। देखो ये हमारा 3 गुणा 3 का है, ये 3 गुणा 1 का है, तो 3 3 मैच कर जाए, 3 गुणा 1 का आ जाएगा आंसर हमारा, यानी 3 रो आएंगे 1 कॉलम आएगा आंसर में। ठीक है, तो देखो लगाओ इसमें, ठीक है, इसमें आपस में हमें मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 0 का 11 में 0, 1 का 5 में -5 और -2 का 3, 2 3 6, ऋण धन के 6। ठीक है, आगे 2 का 11 11 दूनी 22 माइनस के 22 और 9 का 5 में 9 5 45 माइनस के 45 और 23 3 69, ऋण धन के 69, ये 69। ठीक है, आगे -1 का 11 में माइनस के 11 और 5 का 55 25 माइनस का 25 और 13 3 69, 13 3 39 प्लस के 39। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करो, थोड़ा सा करो इसका। दो माइनस का 5 प्लस का 6, 6 में 5 का 1 बचा, इनको जोड़ ऋण अलग जोड़ते हैं, 5 2 7 4 2 6 67, 69 में 67 जाएगा, 2 बचेगा धन का। ऐसे ही 5 1 6 2 1 3 36, 39 में 36 जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है ना, बस इसको x का मान क्या माना था हमने, x y z,
इसको मानने के बाद हम एक्स वाई जेड का मान लिख देंगे। तो हमारे देखो यहाँ से तुलना करने पर एक्स का मान 1 मिलेगा, वाई का मान 2 मिलेगा और जेड का मान 3 मिलेगा। ठीक है, ये इसके आंसर आ जाएंगे। ये 15वां क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, बड़ा क्वेश्चन, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। निकालो 16 हमें क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, क्या लिखा है उसमें लिखा है 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का मूल्य 60 रुपये है। और 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं और 6 किलो चावल का मूल्य 90 रुपये है। और 6 किलो प्याज, 2 किलो, अच्छा गेहूं होगा, इसमें गेहूं लिखा नहीं, ऐसा पीडीएफ है ये जिसमें गेहूं नहीं लिखा है, चावल प्याज लिखा है, इसका मतलब जो छूट गया वो गेहूं होगा, है ना। का मूल्य 70 रुपये है। तो आप भी जैसे इसमें प्रति मूल्य केजी में मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो हमने पता है, इसमें पढ़ा है क्वेश्चन में, उसमें लिखा है कि गेहूं है, चावल है और क्या कहते हैं, गेहूं, चावल और प्याज है। तो 1 किलो गेहूं का मूल्य मान लो x रुपये, ठीक है, और 1 किलो चावल का मूल्य y रुपये, 1 किलो प्याज का मूल्य z रुपये। कैसे मान लो आगे पीछे करके, कोई दिक्कत नहीं। देखो माना 1 किलो 1 केजी, 1 केजी गेहूं का मूल्य, गेहूं का मूल्य x रुपये, ठीक है, और ऐसे 1 केजी चावल का मूल्य y रुपये, ऐसे 1 केजी प्याज, प्याज का मूल्य z रुपये। ठीक है, इस तरह से एक्स वाई जेड रुपये। ठीक है, अब पहली शर्त समझो, पहला समीकरण बनेगा उससे कि 4 किलो प्याज है, 3 किलो गेहूं है, 2 किलो चावल है, और आगे 2 किलो प्याज है, गेहूं है, चलो बना रहने दो, बना रहने दो। अब मैं उसी तरह से लिख लूंगा, समीकरण को आगे पलट लिया करूंगा, है ना। अब मैंने मान लिया वैसे सही, 4 किलो प्याज, देखो 1 किलो प्याज हमने जेड रुपये की मानी है, ये जेड हमारी जेड रुपये की मानी, तो 4 किलो प्याज 4 जेड की हो जाएगी पहली शर्त से, 4 जेड रुपये की। और 3 किलो गेहूँ, 3 किलो गेहूँ हमने एक्स के माने, तो प्लस के 3x, है ना। और आगे 2 किलो चावल, तो 2 किलो, 1 किलो चावल बाई का है, तो 2 किलो चावल 2 बाई का, बराबर 60 रुपये, 60 का हो रहा है, ये 60 का हो गया। ठीक है, इसको हम समीकरण को सीधा लिख लेंगे ऐसे करके, एक्स वाई जेड करके। तो मैंने माना था तो क्रम से मान दिया था इसको, उसमें दिया आगे पीछे करके, तो इसको हम क्रम से लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे, यहाँ पर दैट इम्प्लाई लगा दे रहा हूँ, और यहाँ पे हम 3x प्लस 2y प्लस के 4z इजकल टू 60। ठीक है, ये समीकरण सही है। दूसरी कंडीशन है 2 किलो प्याज, प्याज कहाँ है जेड, तो 2z, है ना, और 4 किलो गेहूं कहाँ है हमारा x, तो 4x प्लस, और हमारा बचा चावल 6 kg, तो 6 किलो चावल 6z 6x, सॉरी चावल कहाँ है y, बराबर कितने रुपए हैं, 90 रुपये। तो इसको भी सीधा कर ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे 4x पहले, और यहाँ पे 6y और फिर 2z इजकल टू 90, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, तीसरी कंडीशन है फिर 6 किलो प्याज, तो 6z रुपये हो गया, और 2 किलो गेहूँ प्लस 2 किलो गेहूँ 2x प्लस 3 किलो चावल, तो 3 किलो चावल यानी y, बराबर कितने रुपए हैं, हमारा है 70 रुपये। ठीक है, तो इसको भी सीधा कर दे रहा हूँ, 2x प्लस 3y प्लस 6z इजकल टू 70 रुपये। वैसे आपको मानना चाहिए, मैंने पहले सवाल नहीं पढ़ा था ना, क्योंकि यहाँ लिखा होता तो पहले ही पढ़ लेता। तो मैं प्याज को पहले मानता x, फिर क्या कहते हैं गेहूँ y, फिर चावल z, तो ये दोबारा नहीं लिखना पड़ता, एक ही बार में काम हो जाता। ठीक है, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं, अब तो हम कर लेंगे वैसे ही, एक बार मिला लें, गड़बड़ ना हो जाए। 4 3 2 सही है, चलो 4 3 2 60 रुपये, और 2 4 6 90 रुपये, सही है।
623 623 70 रुपये, 632 70 रुपये, सही है। अब हम कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अपना ए आप बनाएंगे ऐसे करके। बनाओ x का गुणांक x 3 4 2 3 4 और 2, ठीक है। और फिर हम 2 6 3 2 6 और 3, आगे 4 2 6 4 2 और 6, ये तो हमारा ए आप भी हो गया। बी आप भी मानेंगे बनाएंगे 60 90 70 60 90 और 70, ठीक है। और x को हम खुद मान लेंगे, ठीक है, x को मान लेंगे। माना x बराबर हमारा है x y और z, ठीक। अब हमारा पहला काम क्या है, पहला सबसे बड़ा काम है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, इनवर्स ज्ञात करना है। इसका हमें इनवर्स ज्ञात करना है, ठीक है। तो इनवर्स ज्ञात करते हैं, आप मेरे साथ नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जगह कम पड़ेगी तो मिटा दूंगा मैं, ठीक है। पढ़ सकती है जगह कम, देखो ए मैंने यहाँ नोट कर लिया, लिखा है मेरा 3 2 4 3 2 4 और 4 6 2 4 6 2 2 3 6 2 3 6 3 2 4 4 6 2 और 2 3 6, सही है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले 60, इसका 60 का मान ज्ञात करें, तो करो 3 ब्रैकेट ऑफ, हाँ R1 के सापेक्ष खुल रहे हैं तो खुलेगा ऐसे का दबा लें, 6 36 3 दूनी 6 6 36 3 दूनी 6 और माइनस के 2 ब्रैकेट ऑफ, इसको दबा लें 6 4 24 2 दूनी 4 24 माइनस के 4 प्लस के 4, आगे इसको दबा लें 4 3 12 6 दूनी 12, यहाँ पे 12 और यहाँ भी 12, ठीक है। हल करो 3 गुणा यहाँ पे बचे 30 माइनस 2 गुणा यहाँ पे बचे 20 और यहाँ पे प्लस 4 गुणा बचा 0, 12 12 गया 0, 3 तरह का 90 और यहाँ 20 दूनी 40, तो आया 50, इसका मान कितना आया 50। जीरो को हमने कंसीडर नहीं किया, जीरो हो गया यहाँ पे, ठीक है, 50 आ गया। अब हम उपसारिक ज्ञात करेंगे, अब क्या ज्ञात करें, उपसारिक लिखेंगे, देखो M11, देखो M11 दबा उसको, 36 3 दूनी 6 36 माइनस 6 यानी 30 आया। M12 12 को दबाएंगे ऐसे, 6 4 24 3 दूनी 2 दूनी 4 24 माइनस 4 यानी 20। M13 13 दबाओ ऐसे, 4 3 12 6 दूनी 12 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। M21 21 दबाओ ऐसे करें, इसका कॉलम इसका रो, 6 दूनी 12 4 3 12 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। M22 ज्ञात करो, 22 का कॉलम 22 का रो, 6 3 18 4 दूनी 8 18 माइनस के 8 यानी आया 10। M23 ज्ञात करो, 23 वाला कॉलम 23 वाला रो, 3 तरह का 9 2 दूनी 4 9 माइनस के 4 यानी 5, ठीक है। M31 31 का कॉलम 31 का रो, 2 दूनी 4 6 4 24 24 माइनस के 4 नहीं 2 दूनी 4 6 6 24 4 माइनस के 24 4 माइनस के 24 यानी माइनस के 20, ठीक है। आगे M32 32 देखो 32 का कॉलम 32 का रो, 3 दूनी 6 4 चौक 16 6 माइनस 16 माइनस के 10। M33 33 का कॉलम 33 का रो, 6 3 18 4 दूनी 8 18 माइनस 8 यानी 10। ये तो हमारे उपसारिक आ गए। अब सेकंड लिखेंगे, सेकंड कैसे, A11 वो होगा -1 पर 1 + 1 और M11 से गुणा, तो 1 + 1 2 सम हो गया, जैसा उत्तर वैसा ही रहेगा, 30 ही रहेगा। आगे A12 -1 पर 1 + 2 और M12, ठीक है। तो 1 + 2 विषम हो गया, माइनस का उत्तर आएगा और ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस के 20 हो जाएंगे। A13 -1 पर 1 + 3, ठीक है। देखो 1 + 3 4 सम हो गया, 0 तो 0 रहेगा, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सा भी हो। ये भी 0 कोई फर्क नहीं। आगे A22 देखो 2 + 2 सम हो गया है ना,
समय, तो ये क्या है 10 है तो 10 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, आगे A23। देखो ये 2 + 3 5, 5 विषम होता है, ये 2 5 प्लस का वो माइनस का हो जाएगा 31। तो 3 1 4, 4 सम होता है, जैसा उत्तर है 31 का -20 है, -20 रहेगा। आगे देखो 3 2 5, 5 हो गया ना, और देखो 5 विषम होता है तो माइनस का उत्तर आया, ये माइनस का पहले से, माइनस प्लस का 10 हो गया। देखो ये तो 10 है ना, 33, 3 दिन सम हो गया ये, और ये 10 का 10 ही रहेगा। ये हमारा क्या आ गया, सेकंड। अब ज्ञात करें एडजॉइंट ऑफ ए, लंबा काम है भाई, यहाँ लिखें एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ, क्या होता है, A11 A12 A13 है ना, A21 A22 A23, आगे A31 A32 A33। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, इनके मान लिखो। देखो हमारा 30 -20 0, यहाँ पर 30, यहाँ पर -20 और 0, यहाँ पर 0 10 -5 0 -10 -5 10 धन के है ना। आगे -20 10 10 -20 और 10 और 10। ठीक है, ये ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो का कॉलम, कॉलम का रो हो जाएगा। 30 -20 और 0, यहाँ पे 0 10 -5 -20 और 10 और 10। ठीक है, ये हमारा एडजॉइंटिव पे आ गया। सही है, अब इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं हम। इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमारे पास A का साढ़े को होना चाहिए, और ये एडजॉइंट ऑफ A होना चाहिए। फॉर्मूला लिखूँ पहले, एडजॉइंट ऑफ A होना चाहिए, तो हमारा A इनवर्स आएगा। ठीक है, साढ़े का मैंने ज्ञात कर लिया था, 50 आया था, तो यहाँ 50 लगा लेंगे। A इनवर्स 1/50, और ये देखो ये लिखा है हमारा 30 0 -20, और ये भी फिर -20 10 10 0 -5 10। सही लिखा है, दोबारा चेक कर लो। 30 -20 0, इधर उधर एक भी अक्षर हो गया तो बस आंसर नहीं मैच करता है, फिर ये लफड़ा है। और फिर 0 10 -5 -20 10 10। सही है, इसका हमने ऐसे कर दिया और सही है। ठीक है, ये इनवर्स आ गया। जब इनवर्स आया तो तब हम फॉर्मूला लगाते हैं B के साथ में। B हमारा कहाँ है, देखो ये, इसके साथ फॉर्मूला लगाते हैं। तो मैं ये जो हमने किया इसको मैं हटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो, तभी हो पाएगा सवाल, जगह ही नहीं है। देखो अब हमारा सूत्र होता है, हमें मान ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, वो होता है x बराबर A इनवर्स B। ठीक है, तो x बराबर A इनवर्स हमने ज्ञात किया 1/50, और ये लिखा है, क्या लिखा है, 30 0 20 30 0 -20 और फिर -20 10 10 और 0 -5 और 10, और हमने ज्ञात कर लिया B देखो ये लिखा है 60 90 70, 60 90 और 70, करो गुणा अच्छे से। x बराबर 1/50 करो, 30 में 36 18 1800, 0 का 90 में 0, और 7 दूनी 14 1400, ऋण के देखो ऋण के हो जाएंगे। ठीक है, आगे 20 का 6 दूनी 12 माइनस के 1200, 10 का 90 में प्लस के 900, और फिर 10 का 700। ठीक है, आगे 0 का 60 में 0, और ये माइनस का हो जाएगा, -5 का 9 पर 45 माइनस के 45 450, और 10 का 70 में 700। ठीक है, ये आ गया। इसको कैलकुलेट करो, जोड़ घटाना करो इसका। 1/50 देखो 1800 में से 1400 जाएगा, 400 बचेगा,
और जो 900, 700, 1600, 1600 में से 12 जाएगा, 12 से जाएगा तो फिर 400 बचेगा। दोबारा चेक करो, 900, 1600, 1600 12 सही है, और 700 में से 450 जाएगा तो 250 बचेगा मेरे ख्याल से। 5 5 10 4 2 सही, 250 ही बचेगा। अब तो 50 से भाग दे दो सब में और x का मान लगा दो। x का मान x बाई जेड और ये 50 का भाग करो। 50 का 5 40 8 बार, 5 40 8 बार और 5 25 5 बार। तो x का मान 8, y का मान 8, z का मान 5। x का मान 8, y का मान 8 और z का मान 5। अब x कौन माना था हमने x माना था गेहूं का मूल्य। गेहूं का मूल्य आ गया 8 रुपये प्रति केजी। गेहूं का मूल्य 8 रुपये प्रति केजी, ठीक है। और बाई कौन माना था? चावल का मूल्य आ गया चावल का मूल्य आ गया 8 रुपये प्रति केजी, ठीक है। फिर है प्याज, हमने आगे पीछे मान लिया था थोड़ा। प्याज का मूल्य आ गया 5 रुपये प्रति केजी, ठीक है ना। ये आंसर आ गया हमारा, ठीक। 8 8 5। आगे बात समझ। तो बस यही हमारी एक्सरसाइज समाप्त होती है। इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए होमवर्क में दे दिया आपको। होमवर्क करना, कोई समस्या हो तो नंबर लिख के आप मुझे बता देना, तो मैं दोबारा करा दूंगा, ठीक है। आगे वाले लेक्चर में किसी में करा दूंगा। और ये हमारा जो सिलेबस चल रहा है, चलते चलते जो भी है, अब जो भी समय आएगा उसमें रिवीजन के लिए मैं अनसॉर्ट से रिवीजन करा दूंगा आपको, ठीक है। पूरा अनसॉर्ट एक बार में करा दिया करूँगा, तो आप रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक। तब तक के लिए आप अपना अभ्यास करते रहो।